तो स्वागत है जी आपका। एक जो इंसिडेंट हुआ है कल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का जो गेम चल रहा था और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से ये जो लड़का है इसको एनवाईपीडी के जो लोग हैं वो एक तरीके से पकड़ते हैं और लेकर जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अमूमन तौर पर इंडिया वाली स्थिति रहती है, जिस तरीके से पकड़ा जाता है और उसके बाद पकड़कर बाहर ले जाया जाता है और उसके बाद 2-3 डंडे मारे छोड़ दिया, बाकी आगे से ऐसा ना करना, इस तरह की हिदायत दे दी जाती है। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है जब आप इस तरह की चीज़ को न्यूयॉर्क में एग्जीक्यूट करते हैं और आप पकड़े जाते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से आपने देखा होगा और इस पर रोहित शर्मा का जो इन्वॉल्वमेंट रहा वो बहुत ज़्यादा रहा। अमूमन तौर पर रोहित सिर्फ इतना बोलते हैं, चलो यार आराम से ले जा लो, बाहर ले जा लो, लेकिन यहाँ पर वो बाकायदा इंडियन टीम के जो सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनको मैदान पर बुला देते हैं। इसके साथ साथ वो खुद ऑफिसर के पास जाते हैं। थंबनेल पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि वो जाकर उन्हें बोलते हैं कि भाई इतना मत मारो, क्योंकि पहले क्या होता है यहाँ पर इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पकड़ा बाहर ले गए, वहां पर क्या होता है पहले गिराया जाता है, गिराने के बाद दोनों हाथ इस तरीके से फोल्ड कर दिए जाते हैं और पकड़ा जाता है, उसके बाद कोनिया और पंचेस दिए जाते हैं, फिर उठाकर बाहर ले जाया जाता है, बाहर पीटा जाता है और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जेल में रख दिया जाता है और उसके बाद आने वाले मैचेस से आपकी पूरी तरीके से छुट्टी हो जाती है। ये वो जार्वो वाले इंसिडेंट की तरह नहीं है जो आपने याद होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज में देखा था, फिर वर्ल्ड कप में चेन्नई वाला मैच था, उसके बाद से जार्वो को बॉयकॉट कर दिया गया। लेकिन तब तक आप पूरी तरीके से देख रहे थे कि कैसे जो है इस तरह के इंसिडेंट्स में सिक्योरिटी का मजाक बना दिया जाता है। तो मैं कहीं पर भी फैन के साथ तो कहीं पर भी मैं वो नहीं डिफेंड नहीं कर रहा हूं उसे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए फैंस के साथ, क्योंकि आपको पता है सिक्योरिटी थ्रेट्स कितने ज्यादा हैं, टेरर अटैक को लेकर के बात कही गई है। तो इस तरह की जब पॉलिसी होती है तो उसमें जो एनवाईपीडी ने किया है, जो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट है, उसने जिस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट किया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप एज फार एज सिक्योरिटी इज कंसर्न उस तरीके से चीजों को अगर आप देखेंगे, क्योंकि वो चीजें अभी तक जो हमने देखी हैं किसी और देश में इस तरीके से नहीं होता है, क्रिकेटिंग कंट्रीज में, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे फुटबॉल में इस तरह की चीजें होती हुई देखी गई हैं। और जो फाइनल मैच चल रहा था इसी के साथ साथ चैंपियंस लीग का, वहां पर भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ और उसके बाद इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई। लेकिन इस तरह की चीजों में आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह की कोई चीज न्यूयॉर्क में करते हुए पाए गए तो इंडिया वाला हाल नहीं होगा भाई। और मोहाली में जैसा मैंने आपको कहा था कि मैंने एक इंसिडेंट देखा था मोहाली में, जहां पर जब तक कैमरा की नजर में था फैन और पुलिस वाले, तब तक तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार टनल के अंदर ले गए जहां कैमरे की नजर नहीं पड़ती और मीडिया बॉक्स से वहां पर दिखाई दे रहा था, तो उसके बाद लट ही लट पड़े उस पूरे फैन को, बहुत बुरी तरीके से मारा गया। ये विराट कोहली का 100 टेस्ट मैच था मोहाली वाला। और इस तरह की चीजें यहाँ पर भी होती है, मार तो पड़ती है, लेकिन उसके बाद जैसा मैंने कहा कि एनवाईपीडी वाले आपको जो है वो बस जो जिसे आप कहते हो कि भाई बस्टेड हुए, और उसके बाद फिर जो है वो सेंटेंस होगा, कितने टाइम का सेंटेंस होगा और उसके बाद क्या आप वापस आ पाओगे, मैचेस में इन्वॉल्व हो पाओगे एज अ फैन, टिकट्स को लेकर के चीजें किस तरीके से रहने वाली हैं, वो भी बहुत ज्यादा संदेह के घेरे में आ जाता है। तो जो भी फैंस वहां जा रहे हैं इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा। क्रिकेट के लिए तो बेहतर है ही नहीं, सिक्योरिटी को देखते हुए प्लेयर्स के लिए तो बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत बुरा हाल करते हैं। तो बी सेफ। थैंक यू।